महाकुंभ के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए भगदड़ मच गई, जिसके नतीजे में दिल्ली पुलिस के मुताबिक 18 अफराद की मौत हो गई है, जबकि कई अफराद इस हादसे में जख्मी हुए हैं। महलूकीन में 9 का ताल्लुक बिहार से है, जबकि 8 महलूकीन का ताल्लुक दिल्ली से है और 1 का ताल्लुक हरियाणा से है। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 पर भगदड़ मची। रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने के लिए अचानक भीड़ बढ़ी। ट्रेन पकड़ने के लिए अफरा तफरी भगदड़ की शक्ल अख्तियार कर गई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर रेल अश्विनी वैष्णव और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हादसे पर गहरे रंज और गम का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी दिल्ली हादसे पर रंज और गम का इजहार किया। चलो हट जाओ केबल उठा जो हमने न्यूज में सुना सेम कंडीशन प्रयागराज में भी थी, लेकिन उधर सिक्योरिटी ने कंट्रोल करके रखा हुआ था। लेकिन बड़ी हैरानी वाली बात है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पे कभी हुआ ही नहीं, ऐसी नौबत आई नहीं। सभी श्रद्धालुओं से यही निवेदन है कि अपने आप को सेफ करके चलिए और जल्दबाजी मत कीजिए। भीड़ जैसा ही माहौल, भगदड़ जैसा ही माहौल हो गया था, तो हम भी वहाँ पे आप कह सकते हैं कि साइड पे हो गए थे। साइड पे नहीं होते तो शायद हम भी वहाँ नीचे आ जाते। 1-2 बंदे नीचे आ भी गए थे, लेकिन पुलिस वालों ने संभाला और वहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन हो गई थी जैसे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हुई है। भीड़ तो बहुत है, काफी रश है, बहुत लोग हैं। स्टेशन पर कैसी भीड़ थी? स्टेशन पे भी बहुत भीड़ है। हाँ। दिल्ली की घटना आपने सुनी कल रात को, जिस तरह से यहाँ पर भगदड़ मची, कुछ लोगों की डेथ भी हो गई है। बस इतना ही सुना था कि भगदड़ मची, बाकी कुछ नहीं मालूम। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात में जिस तरह से हंगामा बरपा और जिस तरह से भगदड़ मची, तो किस तरह से वहां पे हंगामा बरपा, किस तरह से लोग वहां पे काफी संख्या में पहुंचे थे, जिसके बाद वहां भगदड़ मची, इस बात को समझते हैं उन चश्मित लोगों से जो मौके पे थे। इस वक्त में कुछ लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर काम भी करते हैं कुली के तौर पर। मैं जानना चाहता हूँ, क्या जिस वक्त में भगदड़ मची थी उस वक्त में आप यहाँ पर कैसे हुआ था सब कुछ? सर ये तो भीड़ पब्लिक एकदम खांसी आ गई 8:30 बजे, मतलब पब्लिक बहुत ज्यादा हो गई, एकदम धक्का मुक्की लगते ही भगदड़ हो गया सर एकदम। तो कुछ ऐसा भी हुआ था एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए? नहीं, वो तो पब्लिक एकदम भगदड़ हो गई सर। और एक ट्रेन बाहर से आई, बिहार से, वो उसकी वजह से वो भी उतरी यहाँ पर, तो जहाँ ओड़े सोड़े जाम फंस गए अंदर से आने का, निकलने में और अंदर जाने में, वो आने जाने का जाम लग गया खाली, भीड़ की वजह से हुआ है। तो मैंने कि वहाँ पर क्या ज्यादा पुलिस फोर्स नहीं था? जो आरपीएफ कम इतना नहीं है। क्या अभी जो पिछले कुछ दिनों से महाकुंभ के लिए लगातार यहाँ से लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं, तो शुक्रवार और शनिवार के दिन ज्यादा भीड़ होती है? कल बहुत ज्यादा भीड़ थी। कल हमने मेरी जिंदगी में नहीं देखी, 8-10 साल होगी इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। कल का बराबर भीड़ कभी नहीं देखी। परसों भी थी, कल बहुत ज्यादा भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं। बिल्कुल सर। तो जब वहाँ पर लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं भीड़ में एक दूसरे से, तो किस तरह का वहाँ जो दर्दनाक जो एक मंजर था उसको आप मैं समझना चाहता हूँ कि जब वहाँ पे लोग गिर रहे थे, क्या कोई उठाने वाला नहीं था? सर उठाने वाला कौन? मतलब खुद का जीव हम खुद फंस गए सर। हमने खुद का जीव हमारा बचाया सर। स्टाफ है हमारा कुली, बहुत हमने बाहर निकाली। कुली ने हेल्प बहुत करी साहब। कुली भाई लेके आए, ऊपर से लाशों को लेके आए, कुली ने किया हेल्प सर। अच्छा, बॉडी को हटाने के लिए क्या कुली लेके आए, उठा के लेके आए सर। क्या करे, एम्बुलेंस में डालिए बाहर निकाल के, ऐसे ही भीड़। रात भर ये स्थिति बनी रही है और उसके बाद बहुत बेकार भगदड़ हो गया। 9 बजे के बाद में ट्रेन निकल गई, फिर सवारी निकल गई, फिर अंदर से बाहर निकल गई। 11 बजे तक जाम रही। यही हुआ भीड़ की वजह से। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि अभी तक जब कुंभ वाली जो स्थिति है, ये पहली बार इस टाइप का इतना क्राउड देखने को मिला। ये तो पहली बार हुआ आज, शुक्रवार और शनिवार को 2 ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ ऐसा। तो आप लोग
कल रात में भी है, आज सुबह में भी यहाँ पे सुबह, हाँ अब सुबह तो नहीं है इतनी भीड़, रात को ही थी 8-9 बजे, 11 बजे तक बस। अभी उतना लोग भीड़ नहीं है, अब नहीं है, अब आने वाली है। ये वो चश्मदीद हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे भगदड़ मची और भगदड़ मचने के बाद किस तरह से वहाँ पर जो लोगों को राहत बचाव करने के लिए ये लोग वहाँ पे मौके पे पहुँचे, और उसके बाद मौके पे पहुँचने के बाद सबसे पहले जो लोग भगदड़ में फंसे हुए थे, भीड़ में फंसे हुए थे, उन लोगों को निकाल करके ये एम्बुलेंस पे बैठा रहे थे। और इन तमाम मामलों पर इन्होंने आगे पुलिस वालों से भी बातचीत किया, और एक तरह से कह सकते हैं कि अब जिस तरह से हालत बनी है उस हालत पर हालांकि यहाँ पे पूर्ण तौर पे कंट्रोल है। भीड़ को कैसे नियंत्रण करना है, क्राउड मैनेजमेंट कैसे करना है, इन तमाम मसलों पर रेलवे विभाग के तमाम अधिकारी और अन्य जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी है, इसके साथ साथ अन्य जो संस्थान है उसके द्वारा इस मामले पर चर्चा की जा रही है कि किस तरह से क्राउड मैनेजमेंट किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट नसीब सिंह के साथ शंकर आनंद, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। और तो आपने देखा और सुना जो वहाँ पर कुली थे, उनका ये कहना था कि भीड़ ज़्यादा हो गई थी और भीड़ बहुत ज़्यादा थी। उनका कहना है कि जो कुली थे वहाँ पर, जो उनकी संख्या प्लेटफॉर्म पर या आसपास वहाँ होती है, उन्होंने कहा कि उन्होंने मदद की वहाँ से जो ज़ख्मी लोग थे उनको वहाँ से उठाने में या उनको एम्बुलेंस तक पहुँचाने में। और उनका ये कहना था कि व्यवस्था बिल्कुल जो है वो बिगड़ गई थी, इंतज़ामात बिल्कुल बिगड़ गए थे, और जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल रात 9 बजे के बाद यह हादसा पेश आया है, और कुछ मुसाफिरों का ये कहना था कि ट्रेन का जो अराइवल है उसको लेकर के जो अनाउंसमेंट हुई थी वो 2 अलग अलग नंबरों को लेकर के हुई। पहले अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेन फला नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी, उसके कुछ देर के बाद अनाउंसमेंट किया कि फला नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी। तो ये वजह बनी कि जो मुसाफिर थे वो तुरंत इस तरफ से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने की कोशिश करने लगे, और वही उसी बीच एक और ट्रेन भी आ गई थी, उससे कुछ मुसाफिर उतर रहे थे। तो कुल मिलाकर ये तमाम हालात बने हैं। हालांकि इस हादसे की असल वजह क्या है, इसके लिए आला सतही जांच का हुक्म दे दिया गया है, और ख़बर ये भी है कि रेलवे बोर्ड जो है एक बैठक जल्द ही करने जा रहा है, और उस बैठक में कई बड़े जो अफसरान हैं वो जुड़ेंगे कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए से। और इस वक्त हम सीधे रुख करते हैं अपने रिपोर्टर फरहा खान का, जो इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। फरहा, इस वक्त आप क्या कुछ देख पा रही हैं? रात में जो कुछ हुआ, रात से लेकर अब तक की कहानी में बहुत तरह की बातें सामने आ रही हैं। पहले तो आप हमें ये बताएं कि इस घटना को लेकर, इस हादसे को लेकर अपडेट क्या है, और इस वक्त वहाँ पर क्या आप देख पा रही हैं? जी देखिए, अगर अभी की बात करें तो यहाँ पर स्थिति अब सामान्य है, लेकिन अगर कल रात की बात की जाए तो कल रात का जो मंजर था वो कुछ और ही था। हुआ ये था कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे सब लोग थे, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर जब उनको पता लगा कि वहाँ से प्रयागराज के लिए ट्रेन आएगी तो एकदम से भगदड़ मच गई, क्योंकि जब लोग भागे भीड़ बहुत ज़्यादा थी और उसके चलते लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई, जिसकी वजह से 18 लोग जो हैं उनकी मौत हो गई है। उसके बाद जो है रेलवे की, और एक बार मैं आपको दिखा कि आप देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, आमतौर पर कभी इतनी साफ़ सफाई देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर पूरी सफाई की गई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से पूरी जो बैरिकेडिंग है वो की गई है। तो यानी कल रात जो हुआ उसके बाद से लगातार रेलवे की तरफ से जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कल उस तरीके के प्रयास नहीं थे, क्योंकि जब भीड़ ज़्यादा थी तो ऐसी बात है कि तब मॉनिटरिंग हो सकती थी, पर उस तरीके से चीज़ें नहीं हुई। अब उच्च स्तरीय जांच जो है वो होगी, और कई लोग जो हैं वो घायल हुए हैं, 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। उन लोगों को जो है वो LNGP में एडमिट किया गया है, और अब जो है यहाँ पर धीरे धीरे यात्री आ रहे हैं जिनको प्रयागराज जाना है। यहाँ पर अभी स्थिति सामान्य है, लेकिन जो फैमिलीज़ जिन्होंने अपनों को खोया है उनके लिए सब कुछ जो है वो ख़राब हो चुका है। और कल जो भीड़ थी उसका मैनेजमेंट नहीं हो पाया था, क्योंकि सैटरडे संडे का टाइम था, ऐसे में बहुत ज़्यादा यात्री जो थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी प्रयागराज जाने के लिए, और सबको ये लग रहा था कि प्लेटफॉर्म 12 नंबर पर जो है वो ट्रेन आएगी। लेकिन जब उनको पता चला, अनाउंसमेंट हुई, तो सारी भीड़ जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 14 की तरफ, तो जो बीच का जो स्टेयरकेस है, मैं आपको एक बार यहाँ से दिखाऊंगी कि ये जो आप देख रहे हैं जो बीच का स्टेयरकेस है, यहाँ पर जो पूरी भीड़ उसमें धक्का मुक्की हुई, जिसमें कई लोग जो हैं वो घायल हो गए, और 18 लोगों की जो है वो मृत्यु हो गई। तो कहीं ना कहीं बहुत दुख
ये जो जांच है वो की जा रही है और उसके बाद जो है देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि इस जो ये दुर्घटना हुई है इसको टाला जा सकता था। अभी जिस तरीके से यहाँ पर मेजरमेंट लिए गए हैं, कल उस तरीके से मेजरमेंट नहीं थे। हालांकि एक बात चीज़ यहाँ पे और गौर करने की है कि स्पेशल ट्रेन्स भी जो हैं वो चलाई जा रही हैं और दावा किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो लोग हैं उनकी भीड़ को रोकने के भी प्रयास जो हैं अब रेलवे को करने चाहिए, क्योंकि रेलवे स्टेशन पे जिस तरीके से कल ये हादसा हुआ है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा दुखद है। जी बिल्कुल बिल्कुल फराह, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत दुखद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई लोग इसमें जो महाकुंभ जिसे एक आस्था जुड़ी है और उसके वहाँ जाने के लिए निकले थे घरों से, लेकिन उनके परिवारजनों तक जब ये खबर पहुँचेगी। फराह, कुछ जानकारी मिल पाई है जो 18 लोग हैं इनमें, एक तो दिल्ली पुलिस से जो जानकारी मिली के मुताबिक इसमें 9 महिलाएं थीं और 5 बच्चे शामिल हैं। और ये कहाँ के लोग थे, कुछ जानकारी मिल पाई है? क्या वो दिल्ली के थे या बाहर के थे? और क्या ये जो घायलों का जो इलाज है वो सिर्फ LNJP में है या किसी और अस्पताल में चल रहा है? जी देखिए, इसमें ज़्यादातर जो दिल्ली के रहने वाले थे और इसमें कुछ बच्चे भी थे। और आज मतलब हमने जब बात की न्यूज़ 18 ने, तो वो किस तरीके से अपनी बात को बयान कर रहे थे, बता रहे थे कि वो अपनी बेटी को लेके आए थे और जब इस तरीके की यहाँ पर भगदड़ मची तो उसके बाद जो है उनकी बेटी को काफ़ी चोट आई और उसकी जो है डेथ हो गई। तो कहीं ना कहीं फैमिलीज़ के लिए बहुत ज़्यादा दुखद है। और जो ये 18 लोग हैं उसमें ज़्यादातर महिलाएँ हैं और 40+ हैं और वो ज़्यादातर जो यहाँ लोग हैं वो दिल्ली के रहने वाले हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।